महाराष्ट्र में लोकायुक्त कानून को लागू करने की मांग को लेकर अन्ना हजारे, जी हां, समाज सेवी अन्ना हजारे भूख हड़ताल शुरू करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि अगर सशक्त लोकायुक्त कानून नहीं आया तो हमें जीने की कोई इच्छा नहीं। अन्ना हजारे रालेगण सिद्धि में भूख हड़ताल पर बैठेंगे और इसकी तारीख भी सामने आ गई है, 30 जनवरी 2026। इस बाबत अन्ना हजारे ने राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस को बाकायदा खत लिखा है और इस चिट्ठी में उन्होंने भूख हड़ताल शुरू करने की बात कही। महाराष्ट्र सरकार ने 28 दिसंबर 2022 को विधानसभा और 15 दिसंबर 2023 को विधान परिषद से लोकायुक्त बिल पास किया था, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से अब अन्ना हजारे ने अनशन शुरू करने का ये बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, यूपीए सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन करने वाले समाज सेवी अन्ना हजारे ने फिर हुंकार भरी है। अन्ना हजारे अब एक बार फिर भूख हड़ताल का हथियार उठाने को तैयार हैं। समाज सेवी अन्ना हजारे ने महायुति सरकार के कामकाज से अपनी नाराजगी जाहिर की है। महाराष्ट्र में लोकायुक्त कानून को लागू करने की मांग को लेकर अन्ना हजारे भूख हड़ताल शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सशक्त लोकायुक्त कानून नहीं आया तो हमें जीने की कोई इच्छा नहीं। दरअसल महाराष्ट्र में मजबूत लोकायुक्त एक्ट लागू न होने पर समाज सेवी अन्ना हजारे ने फिर आमरण अनशन का यह ऐलान कर दिया है। 30 जनवरी 2026 से समाज सेवी अन्ना हजारे ने भूख हड़ताल शुरू करने का यह ऐलान किया। महाराष्ट्र में लोकायुक्त कानून को लागू करने की उन्होंने मांग की है। रालेगण सिद्धि में भूख हड़ताल की वो शुरुआत करेंगे। अन्ना हजारे ने कहा कि हम लोगों के हक के लिए इंसाफ मांग रहे हैं और हम इसके लिए लड़ेंगे। अन्ना हजारे ने यह भी साफ कहा कि ये आखिरी भूख हड़ताल होगी। उन्होंने इस बाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को खत भी लिखा। अपनी चिट्ठी में उन्होंने कहा कि विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल की मंजूरी के बावजूद बिल को लागू ना होने देना और साल से ये पेंडिंग पड़ी हुई है, ये कोई पर्सनल मुद्दा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता का मुद्दा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में कहीं ना कहीं विल पावर जो होती है उसकी कमी है और ऐलान किया कि वो 30 जनवरी 2026 से रालेगण सिद्धि में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अन्ना हजारे की मांग क्या है? देखिए, महाराष्ट्र में तुरंत एक मजबूत लोकायुक्त एक्ट लागू करने की मांग को लेकर अन्ना हजारे भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। अन्ना हजारे का कहना है कि विधानसभा परिषद में मंजूरी, राज्यपाल की मंजूरी के बावजूद बिल लागू नहीं हुआ, इसलिए भ्रष्टाचार रोकने के लिए आमरण अनशन जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार ने 28 दिसंबर 2022 को विधानसभा और 15 दिसंबर 2023 को विधान परिषद से लोकायुक्त बिल पास किया था, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब अन्ना हजारे ने अनशन शुरू करने का फैसला लिया है। दोनों सदनों में मंजूरी मिलने के बाद इसे महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त एक्ट 2022 के तौर पर लागू किया जाएगा। अगर महाराष्ट्र में एक मजबूत लोकायुक्त एक्ट लागू होता है तो यह नया कानून राज्य के एंटी करप्शन सिस्टम को मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में क्या कुछ है ये भी बताते हैं। मुख्यमंत्री और कैबिनेट अब लोकायुक्त एक्ट के अधिकार क्षेत्र में आएंगे। इस एक्ट के मुताबिक लोकायुक्त हाई कोर्ट का पूर्व चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का पूर्व जज या बॉम्बे हाई कोर्ट का जज होगा। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो पहले 1971 के एक्ट में नहीं था, अब लोकायुक्त के दायरे में आ गया है। तो कुछ इस तरह की ये पूरी तस्वीर हड़ताल को लेकर यहां रह सकती है।